हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलें, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट, क्लास 12th में लेसन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत है क्या? सिद्धांत यानी रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम कानून, उसको हम किसका नाम देते हैं? सिद्धांत का नाम देते हैं, जिन पर चलकर कार्य को किया जाता है। सिद्धांत व आधारभूत सत्य है जो किसी परिस्थिति के अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण एवं परिणाम संबंधों की व्याख्या करता है। सभी सामाजिक विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं और प्रबंध भी, क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसके भी कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। इसका मार्गदर्शन करते हैं तथा उन सिद्धांतों को प्रबंधक के उपक्रम में लागू करते हैं। ठीक है। कूट्स के अनुसार हम देख सकते हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय कारणों के परिणामों की भविष्यवाणी की उपयोगिता रखते हैं। सिद्धांत सत्य एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य के वक्तव्य होते हैं, प्रबंधकीय निर्णयों एवं क्रियाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंध के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने क्या पढ़ी? प्रबंध की परिभाषा, अर्थ। अब हम देखते हैं प्रबंध की प्रकृति, विशेषता, लक्षण, है ना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल यानी प्रबंध के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत की प्रकृति क्या है। प्रकृति यानी विशेषता। तो पहला देखें, पहला दिया है हमको टॉपिक सार्वभौमिकता। प्रबंधकीय सिद्धांतों का उपयोग प्रत्येक उस परिस्थिति में करना संभव होता है जहां पर सामूहिक प्रयासों के आधार पर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। सामूहिक यानी सभी के प्रयास से। ये सिद्धांत एक व्यावसायिक उपक्रम की कार्यप्रणाली में भी उतने ही उपयोगी होते हैं जितने एक सरकारी संगठन, अस्पताल, क्लब या किसी राजनीतिक दल की कार्यवाही के प्रशासन में। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, जिन्हें प्रत्येक संगठन एवं स्थान पर लागू किया जाता है। अब सार्वभौमिकता यानी संपूर्ण, सामूहिक, सभी के प्रयासों से। ज़रूरी नहीं कि ये केवल एक व्यवसाय, एक प्रबंध में ही लागू हो। ये किसी सरकारी संगठन में भी लागू हो सकता है, अस्पतालों में भी लागू हो सकता है, कोई क्लब हो, कोई राजनीतिक दल हो, यानी कहीं पर भी जहाँ सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है वहाँ सार्वभौमिकता लागू की जा सकती है। सेकंड है लोचता। लोचता यानी परिवर्तनशील, लोच यानी फ्लेक्सिबल, कहीं भी उसको मोड़ा तोड़ा जा सके। जैसे आपने देखिए रबड़, रबड़ कैसे होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लोचशील होती है, अपन उसको किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग में लाए जा सकते हैं। व्यवसाय की परिस्थितियां एवं आर्थिक सामाजिक वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, अतः प्रबंध के सिद्धांत भी व्यवसाय की प्रकृति, आकार, प्रतिस्पर्धा एवं आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास एवं नवीनता भी एक प्रक्रिया है, अर्थात इनमें पर्याप्त लोचशीलता होती है, यानी जैसी जैसी परिस्थिति आती है उसके हिसाब से इसमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। विकासात्मक, नेक्स्ट बिंदु है विकासात्मक। प्रबंध के सिद्धांत पर्याप्त अनुभवों एवं गणनात्मक तथ्यों के आधार पर विकसित किए गए। वास्तव में सिद्धांत प्रबंध शास्त्रियों के अनुभव अवलोकन के आधार पर प्रतिपादित किए गए। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत देखकर विकसित किया जा सकता है। किया गया है कि जो कर्मचारी जिस कार्य को करने में अधिक योग्य है, कुशल एवं समर्थन है, उसे वही कार्य करवाना चाहिए।
देखने में आया कि इससे उत्पादन की मात्रा और किस्म की मात्रा में सुधार होता है। स्वाभाविक सी बात है। विकासात्मक यानी जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हो, यदि उसको वही कार्य सौंपा जाए तो उस विकास की दृष्टि से वो और ज़्यादा उस चीज़ में क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, निपुण हो जाएगा और उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। परिणाम क्या निकलेगा कि वो कार्य बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको कर पाएगा और उसमें जो उत्पादन में जो किस्म की मात्रा है, किस्म की जो वैरायटी है वस्तु की, उसमें और ज़्यादा किस्म में सुधार होगा। फिर नेक्स्ट है मानवीय सापेक्षिकता। प्रबंध के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों की भांति स्थिर व या निरपेक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे रसायन विज्ञान में एक निश्चित दबाव पर 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन मिलाने पर पानी बन जाता है। ये विज्ञान की बात कर रहे हैं। यदि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को मिलाने के अनुपात को 2 गुना कर दिया जाए तो बनने वाले पानी की मात्रा भी 2 गुना हो जाएगी, परंतु प्रबंध में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रबंध में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं उचित मजदूरी का सिद्धांत व्यावसायिक उपक्रम की भुगतान क्षमता तथा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले उत्पादक कार्य द्वारा मजदूरी निर्धारण को बताता है। प्रत्येक उपक्रम की भुगतान क्षमता कर्मचारियों की उत्पादकता क्योंकि अलग अलग होती है, समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। स्वाभाविक सी है, तो उचित मजदूरी अलग अलग मिलना। जो जिस वर्ग में कार्य करेगा, जिस तरीके से कार्य करेगा, जितना वर्क करेगा, उसको सिद्धांतों के अनुसार उतनी ही मजदूरी मिलेगी। अगला बिंदु है हमारा मानवीय व्यवहार द्वारा प्रभावित। अब मानवीय व्यवहार यानी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है कौन? प्रबंध के सिद्धांत। ये केवल मनुष्य के व्यवहार को ही प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का मानवीय व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है। मानवीय व्यवहार में परिवर्तनशीलता एवं संवेदनशीलता का परिवर्तनशीलता एवं संवेदनशीलता का तत्व पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ मनुष्य में ही पाया जाता है, जिसका प्रबंध के सिद्धांत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। अगला है सावधानी पूर्वक उपयोग। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग कभी भी असीमित रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि ये निरंकुश न होकर एक दूसरे से संबंधित तथा अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। अतः इन सिद्धांतों का प्रयोग संगठन की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार तो किया जाना चाहिए, साथ साथ में सावधानी पूर्वक भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। किसका? प्रबंध के सिद्धांत का। इस प्रकार से बच्चों हमने आज प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति यानी क्या होती है? विशेषता, लक्षण और प्रकृति एक ही कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या है? प्रबंध के सिद्धांत हैं क्या? महत्व यानी लाभ। एक उपक्रम के सफल प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध को प्रबंधकीय सिद्धांतों की उचित समझ हो। इससे प्रबंधक किसी भी स्थिति का कुशलता से सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए, प्रबंध के सिद्धांत में हमारा पहला बिंदु है प्रबंधकीय प्रकृति को समझने में सहायक। व्यावसायिक उपक्रम के प्रबंध की प्रकृति को समझने में प्रबंधकीय सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवस्थित एवं अनुभव सिद्ध सिद्धांतों के अभाव में प्रबंध शास्त्र का ज्ञान क्या होता है? अधूरा होता है। प्रबंध के अर्थ व प्रकृति को समझने के लिए सिद्धांतों का अध्ययन अति आवश्यक है। प्रबंध के सिद्धांतों को ठीक ढंग से न समझने पर प्रबंधकों का प्रशिक्षण एक कठिन कार्य बन सकता है। यदि प्रबंध के नियम को नहीं जान पाएंगे तो जो भी कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? काफ़ी कठिन रूप में सामने आएगा और व्यक्ति को बताना समझाना और भी कठिन हो जाएगा। फिर एक कार्यक्षमता में वृद्धि। सेकंड पॉइंट, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करने पर संस्था के प्रबंधकों व कर्मचारियों को कार्यक्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। वह समस्याओं का समाधान अधिक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विधियों से करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रबंध की क्षमता बढ़ने से प्राकृतिक, मानवीय
व भौतिक संसाधनों का अधिक कुशलता एवं मितव्ययिता से उपयोग करना संभव हो जाता है। इससे उपक्रम के लाभों में वृद्धि होती है, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना सरल होता है। यानी कार्यक्षमता में वृद्धि होना, सिद्धांतों पर यदि कोई कार्य किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके कार्यक्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी ही होगी, है ना। और इससे क्या होगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वैज्ञानिक नियम नीति नियम से कार्य होंगे और अधिक कुशलता से कार्य किए जाएंगे और मितव्ययिता होगी। मितव्ययिता से उपयोग करना है, मितव्यय यानी कम खर्चील, खर्च कम होना। अगला बिंदु है हमारा स्वस्थ मानवीय संबंध। प्रबंध के अंतर्गत मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। वास्तव में प्रबंध के अध्ययन का केंद्र बिंदु ही मानव है। प्रबंध में मानवीय संबंधों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ही मानवीय संसाधनों को सही दिशा में निर्देश देना। अब मानवीय संबंध, स्वस्थ मानवीय संबंध यानी सब में स्वस्थ रूप से संबंध हो, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ना हो और उनका केंद्र बिंदु ही, प्रबंध का केंद्र बिंदु ही मानवीय संबंध होता है, जिस पर वो अधिक ध्यान देते हैं। और इसका प्रमुख कार्य मानवीय संसाधनों को सही दिशा और निर्देश पहुंचाना, यानी सही दिशा निर्देश देंगे तभी व्यवसाय में जो कार्य होंगे वो सही तरीके से होंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करके ही प्रबंधक मानवीय संबंधों को स्वस्थ बनाते हैं, उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यदि सही बात है, हम किसी भी नियम और कानून जो बनाए गए हैं बिना तोड़े, उन नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो हम अवश्य सफलता की ओर जाएंगे और कभी भी कार्य क्या होते हैं, बिगड़ते नहीं। शोध एवं विकास। शोध यानी खोज करना, रिसर्च करना, और विकास यानी होता है उसको प्रगति की ओर ले जाना, उसका विकास करना। प्रबंध के सिद्धांत इस तथ्य को व्यक्त करते हैं कि सभी विधियां या तकनीक ठोस निर्णय पर आधारित होनी चाहिए। ये निर्णय उचित शोध पर आधारित होना चाहिए। व्यवसाय में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। उत्पादन, विपणन, वित्त आदि क्षेत्रों में नवीन विधियों की खोज के लिए निरंतर शोध करना आवश्यक है। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत निरंतर चलने वाले शोध एवं विकास का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रबंध के सिद्धांत मालिक व श्रमिकों के मध्य सहयोग एवं समन्वय की भावना का विकास करते हैं। ये देश के संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि करते हैं। ये सिद्धांत सामाजिक मूल्यों को बनाए रखते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि प्रबंधकों को उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करानी चाहिए तो श्रमिकों को उचित मजदूरी देनी चाहिए आदि तथ्यों का ज्ञान सिद्धांत कराते हैं। ठीक है। उचित मजदूरी मिलेगी, यदि अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कराना है तो यदि मजदूर को उचित मजदूरी मिलेगी प्रबंधक द्वारा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लगन से कार्य को करेगा। ठीक है। और लास्ट हमारा बिंदु है प्रबंध प्रशिक्षण। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के उस वर्तमान एवं भावी परिवेश की पहचान कराते हैं जिससे प्रबंधकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। व्यावसायिक परिस्थितियां स्वयं ही जटिल होती है और आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इनमें क्या होता है कि काफ़ी जटिलता आती है, जिससे प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों की पहचान कर उनका कुशलता से क्या करना, सामना करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रबंध प्रशिक्षण होना भी आवश्यक है। व्यवसाय में यदि व्यवसाय को प्रगति की ओर ले जाना है तो प्रबंधकीय शिक्षण, प्रबंधकीय कौशल, प्रबंधकीय ज्ञान, प्रबंधकीय सिद्धांत, प्रबंध के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, जिससे व्यवसाय को प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने कुल 3 टॉपिक पढ़े। प्रबंध से आशय यानी मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट पढ़ा, प्रबंध के आशय, महत्व
और प्रबंध के सिद्धांत है उनका महत्व, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता यानी लक्षण, और प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।